हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे कॉलेरा के बारे में। कॉलेरा ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन है, कॉलेरा इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शियस डायरियल डिसीज़। ये कैसा एक डायरियल डिसीज़ है, एक्यूट इन्फेक्शियस डायरियल डिसीज़ कॉज्ड बाय, किसके कारण कॉज्ड हो रहा है, विब्रियो कॉलेरी, caused by Vibrio cholerae and characterized by watery diarrhea। इसमें क्या रहेगा, watery diarrhea रहेगा। और स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, क्या है, राइस वाटर स्टूल रहेंगे। मीन्स राइस वाटर के जैसे स्टूल्स रहेंगे और वो वाटरी डायरिया रहेगा। और क्या देखने मिलेगा, वॉमिटिंग रहेगी एंड डायरिया की वजह से क्या होगा, रैपिड डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन। कॉलेरा इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डायरियल डिसीज। कॉलेरा क्या है, ये एक्यूट इन्फेक्शियस डायरियल डिसीज है जो कि कॉज्ड होता है विब्रियो कॉलेरा से। ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वाटरी डायरिया, उसे हम स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, राइस वाटर स्टूल देखने मिलेगा, वोमिटिंग मिलेगी देखने और रैपिड डिहाइड्रेशन मिलेगा। कॉलेरा को और एक नाम से बुलाया जाता है ब्लू डेथ। अब ब्लू डेथ क्यों बोलते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अब है एजेंट, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो उसका नाम है विब्रियो कॉलेरा कॉलेरी। ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा रहेगा, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन रहेगा। ये डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है। और इसका रूट रहेगा, इंपॉर्टेंट है, फीको ओरल रूट रहेगा। फीको ओरल रूट में कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड और वाटर जो कंटेमिनेटेड है उसके थ्रू हो सकता है, और पुअर सैनिटेशन के वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर एग्जाम में प्रायोरिटी देने बोलेगा तो आप फूड को दोगे, फूड एंड वाटर, और दोनों में से भी फूड को प्रायोरिटी देना है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, फ्यू आवर्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कैसा रहेगा, कुछ घंटे का रहेगा, और यूजुअली 1 to 3 डेज भी रह सकता है। अब देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, कैसे ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, हो रहा है। सो पहले होगा एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू होगी, या तो फूड के थ्रू होगी या तो वाटर के थ्रू होगी, जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। अब ये फूड और वाटर हम कैसे इंटेक करेंगे, ओरली होगा, ओरल रूट से ही इंटेक होगा, विच लीड्स टू, अब ये कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। ये इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फ्लामेशन होगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ओरली फूड और वाटर के थ्रू गए हैं इंटेस्टाइन में, वो इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, और उससे क्या होगा, इंक्रीज्ड मोटिलिटी, इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा। सीवियर डायरिया होने के बाद क्या होगा,
अब कंटिन्यू वाटर बॉडी से बाहर जा रहा है तो हाइपोवॉलेमिया हो जाएगा। हाइपोवॉलेमिया होने के बाद क्या होगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बॉडी में ऑक्सीजन भी लॉस हो जाएगा। फिर पेशेंट किस में जाएगा? उससे शॉक में जाएगा। पेशेंट शॉक में जाएगा। और पेशेंट कौन से शॉक में जाएगा? हाइपोवॉलेमिक शॉक में जाएगा। उसके बाद शॉक में जाने की वजह से फिर उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो गई, वॉल्यूम भी कम हो गया, तो पेशेंट साइनोसिस हो जाएगा। पेशेंट को क्या दिखेगा? साइनोसिस में चला जाएगा पेशेंट, साइनोसिस होगा। साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी हो गया है इसलिए, और उसकी वजह से ही फिर उसको क्या बोलेंगे हम? ब्लू डेथ। और साइनोसिस होने के बाद पेशेंट की डेथ हो जाएगी, और इसलिए हम उसको नाम दिए है ब्लू डेथ। कॉलेरा को ब्लू डेथ इसलिए कहा जाता है। कौन सा शॉक होगा? हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है? उसमें क्लासिकल सिम्टम है या साइंस बोल सकते हैं, उसमें आएगा, इम्पोर्टेंट है, राइस वाटर स्टूल रहेगा। कॉलेरा में ऑलवेज राइस वाटर स्टूल। टाइफाइड में क्या रहेगा? टाइफाइड में क्या रहेगा? पी सूप, पी सूप डायरिया। वैसे ही कॉलेरा में राइस वाटर स्टूल रहेगा। इसमें क्या रहेगा? म्यूकस रहेगा और वाटर रहेगा। वॉमिटिंग होंगी पेशेंट को। वॉमिटिंग कैसे रहेगी? नॉन बाइलियस, मीन्स बाइल सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं रहेगा। एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे। फिशी ऑर्डर स्टूल्स रहेंगे। वॉशरमैन हैंड साइन। वॉशरमैन हैंड साइन मीन्स वो फ्रिक्वेंट हैंड वॉश करेगा पेशेंट, क्योंकि डायरिया हो रहा है पेशेंट को, तो उसके जो हाथ है वो हैंड जो रहेंगे वो वॉशरमैन के हैंड के जैसे हो जाएंगे, इसलिए उसको बोला गया है वॉशरमैन हैंड साइन। और क्या देखने मिलेगा? डिहाइड्रेशन के साइंस देखने मिलेगा। उसमें क्या क्या हो सकता है? संकन आइज, ड्राई माउथ हो जाएगा, पुअर स्किन टर्गर देखने मिलेगा, वीक पल्स हो जाएंगे। हाइपोवॉलीमिया हो रहा है पेशेंट को तो वीक पल्स हो जाएगा। हाइपोटेंशन होगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, मसल्स क्रैम्प आएंगे, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से जा चुका है तो मसल क्रैम्प्स आएंगे। पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड नहीं है तो ओलिगोरिया या फिर एन्यूरिया देखने को मिलेगा। हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की कमी हो जाएगी। अगर केस सीवियर हो गया है तो उसमें पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? हाइपोवॉलेमिक शॉक देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहेगा। स्ट्रैगनेंट हाइपोक्सिया रहेगा। हाइपोक्सिया के टाइप्स है, उसमें से जिस पेशेंट में हाइपोवॉलेमिया होता है उस पेशेंट में स्ट्रैगनेंट हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। और साइनोसिस रहेगा। साइनोसिस मीन्स ब्लू डेथ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइपोक्सिया, वो देख लेते। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के कितने टाइप्स बताए? एक है स्ट्रैगनेंट हाइपोक्सिया, नेक्स्ट है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, थर्ड है साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, एंड फोर्थ है ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोक्सिया। ऐसे टोटल 4 टाइप्स है हाइपोक्सिया के। तो हम देख रहे थे स्ट्रैगनेंट हाइपोक्सिया,
ये क्यों होगा? जब फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स डिक्रीज हो जाएंगे, तब जो हाइपोक्सिया होगा स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तब हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया बोलेंगे उसको। साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे, तब जो हाइपोक्सिया देखने मिलेगा उसको बोलेंगे साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोक्सिया मीन्स किसी ड्रग की वजह से अगर हाइपोक्सिया हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोक्सिया। ऐसे 4 टाइप्स है। हाइपोक्सिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की ग्रेडिंग कैसे करेंगे? पेशेंट को डायरिया है कंटिन्यू, तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा, ऑब्वियस बात है। फिर उसकी हम ग्रेडिंग करेंगे। कैसे ग्रेडिंग किया जाता है डिहाइड्रेशन की? अगर नो डिहाइड्रेशन है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं है, तो पेशेंट कैसा रहेगा? अलर्ट रहेगा, ड्रिंक्स नॉर्मली। माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो पेशेंट फील करेगा, थर्स्टी फील करेगा, रेस्टलेस रहेगा और जो म्यूकोजा है वो ड्राई हो जाएगा। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या सिम्टम्स दिखेंगे? पेशेंट को लिथार्जी रहेगी, वेरी वीक पल्स रहेगा, संकन आइज रहेंगे, अनएबल टू ड्रिंक। पेशेंट ड्रिंक करने के लायक नहीं रहेगा, ड्रिंक प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में स्टूल कल्चर करेंगे। स्टूल कल्चर ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, डायग्नोसिस टेस्ट है। कॉलेरा में रैपिड डिप स्टिक टेस्ट भी करते हैं और पीसीआर भी किया जाता है। ट्रीटमेंट रहेगा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या रहेगा? हमेशा ORS, WHO ORS सॉल्यूशन, गिव फ्रीक्वेंटली एंड अर्ली। ये फ्रीक्वेंटली देना है पेशेंट को और जल्दी से जल्दी देना है। सीवियर डिहाइड्रेशन है तो क्या करेंगे? आईवी फ्लूइड्स की तरफ जाएंगे और उसमें भी कौन सा चॉइस रहेगा? RL, रिंगर लैक्टेड। क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी देखेंगे एंटीबायोटिक्स कौन सी देंगे, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स क्या करेगी? डायरिया को शॉर्ट कर देगी और स्टूल का जो आउटपुट है वो भी डिक्रीज कर देगी। अगर पेशेंट एडल्ट है तो एडल्ट में क्या देंगे? डॉक्सीसाइक्लिन। अगर पेशेंट बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो उनको क्या देंगे? एजिथ्रोमाइसिन। ये DOC है, मीन्स ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर प्रेग्नेंट है कोई लेडी तो उनको देंगे फ्यूराजोलिडीन। कीमो प्रोफाइलैक्सिस के लिए देंगे टेट्रासाइक्लिन। इंपॉर्टेंट है। जिंक सप्लीमेंट देंगे स्पेशली चिल्ड्रन में, और कितना देंगे? 10 to 20 mg पर डे। पोटेशियम रिच डाइट देंगे पेशेंट को, तो क्या दे सकते हैं? कोकोनट वाटर दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कॉलेरा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।